Good morning student, this is Twinkle Kumar Gaur, your computer teacher, and today our class for 10th board class and unit 2nd Linus OS operating system is going on। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेज में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनस दे चुका हूँ और थोड़ा सा कमांड्स वगैरह बताई हैं आपको, और फिर स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी जिसमें थोड़ा सिलेबस को आपको डिस्कस किया था। और वो सिलेबस बेटा जो आपका 70% है, जो 70% सिलेबस दिस ईयर यानी सेशन 220 और 21 के लिए है, 220 और 21 के लिए जो आपके पेपर होने वाले हैं, यानी जो 21 में बोर्ड एग्जाम होंगे आपके, जो लॉकडाउन की वजह से 30% जो सिलेबस कम किया है उसको काट के बेटा वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है और उसी से हमारा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो आपने वो सिलेबस वाली वीडियो देख ली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में भी आ गया होगा, और अगर समझ में भी नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे उसमें सब कुछ मैंने एकदम क्लियर बोला है, समझ में आएगा, एकदम एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है बेटा, उस सिलेबस के हिसाब से हमें काम करना है। तो देखिए अभी हम आउट ऑफ सिलेबस हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, लाइनक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके फीचर्स वगैरह हमने पढ़े हैं, और फिर उसमें है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। तो देखिए बेटा, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो आपका MS DOS होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर एकदम ब्लैक स्क्रीन आती है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ कमांड्स और अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई देते हैं। ब्लैक स्क्रीन होगी बिल्कुल और अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे। जैसे कि आपने 9th क्लास में जब मैंने आपको C लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग कराई थी, C प्रोग्राम आपको बनवाए थे, तो एक ग्रीन स्क्रीन आती थी आपके मोबाइल, मोस्टली मैंने सभी को मोबाइल से सिखाया था, तो सभी की मोबाइल पे एकदम ग्रीन स्क्रीन, सॉरी स्काई ब्लू कलर की स्क्रीन आती थी, और स्काई ब्लू कलर पे सिर्फ आपको वर्ड्स दिखते थे, अल्फ़ाबेट्स आपको इंग्लिश वाले दिखते थे बस, या जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज लिखते थे वो, बाकी कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं दिखता था आपको वहाँ, तो या कोई आइकन भी नहीं दिखता था। तो ऐसे ही इसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देना है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होगी, आपकी कमांड्स होंगी, अल्फ़ाबेट्स होंगे आपके लिखे हुए, जो कमांड दोगे आप, बस इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने जो बिल्कुल लास्ट क्लास ली थी आपकी, जो ग्रीन बोर्ड पर मैंने पढ़ाया था, वहाँ आपको कुछ कमांड्स लिखवाई थी बेटा मैंने, वो लाइनस की भी और कमांड लाइन इंटरफेस की दोनों की कॉमन कमांड है। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस और लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि ये यूनिक्स का और आपका जो डॉस वगैरह इन्हीं का ग्राफिकल फेस है। क्या है इसी का? ग्राफिकल फेस है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों की कमांड्स बिल्कुल कॉमन है। तो कुछ कमांड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दी हैं और कुछ कमांड्स मैं अब लिखवा रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, कमांड्स भी दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड होती है। तो बेटा मैं अभी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मिक्स करके लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जब आपको कमांड समझ में आ जाएंगी फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ी सी कमांड्स और रह गई हैं, इन्हें कराने के बाद में मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा लैपटॉप पे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल कराऊंगा उसका। ठीक है, तब वो कराने के बाद तब मैं आपको आपकी इन कमांड्स को मैं एक इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स की कैटेगरी में, और जो इनके और अदर कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से कैटेगराइज कर दूंगा। तो बेटा आपको कमांड्स फिर वो इजीली समझ आ जाएंगी कि इंटरनल कमांड्स कौन सी होती हैं और एक्सटर्नल कमांड्स आपकी कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले आप प्रैक्टिकल यूज करोगे उस चीज़ का, उसके बाद उनको कैटेगराइज करोगे। तो चलिए बात करते हैं बेटा, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको कमांड बताई थी वो मैं बता रहा था कि मूवी वगैरह ऑडियो वगैरह कैसे चलानी है। ठीक है, कमांड लाइन से। तो इसके लिए क्या करोगे बेटा आप, इसके लिए आपको देना है आपका जो भी XYZ नेम है, ठीक है, और लास्ट में लगा देता है .mp4, लास्ट में क्या लगा देना है, .mp4। ठीक है, और फिर ये हो गया टू प्ले ए वीडियो फाइल, और मैंने इसका सिंटेक्स बताया था, हो सकता है मैंने आपको परसों भी बताया हो, फिर मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ अगेन। चलिए कोई बात नहीं, कहने में परसों से मेरा लास्ट क्लास से है। ओके, सिंटेक्स, और आपका सिंटेक्स हो जाएगा इसका सी, ये आपकी मूवी सी में नहीं, सी में तो आपकी सॉफ्टवेयर फाइल होती है, आपकी विंडोज़ वाली फाइल होती है ये, और फिर आप यहाँ लिखोगे XYZ, सपोज कीजिए आपकी फाइल का नेम है या मूवी का नेम है, और फिर लास्ट में आप लगा दोगे .mp4 और यहाँ मार दोगे आप बेटा एंटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका मूवी के लिए। अब सपोज कीजिए यहाँ आपको ऑडियो चलानी है, क्या चलानी है, ऑडियो। तो ऑडियो के लिए क्या है, ऑडियो के लिए है आपका .mp3, ये स्मॉल है। ठीक है बेटा, .mp3। चलिए अब दूसरा है आपका, सपोज कीजिए आपको कोई टेक्स्ट फाइल चलानी है, क्या, कोई टेक्स्ट फाइल देखनी है, तो वही मान लीजिए उसका ABC नेम है, .txt टू शो टेक्स्ट फाइल।
ठीक है, जो आपकी नोटपैड वगैरह में, वर्ड वगैरह में बनती है, या डॉक्यूमेंट फाइल बोल सकते हो आप। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा इसके लिए, डी, और जिस भी डायरेक्टरी में है आप डायरेक्टरी में भी जा सकते हो cd कमांड लगा के, तो abc.txt ये आप देख सकते हो और एंटर मार दोगे। ठीक है, या फिर उसके बाद आपकी कमांड्स आती हैं, जैसे कुछ आपकी कमांड्स हैं, जैसे अब मान लीजिए आपको जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो उसकी जानकारी लेनी है कि मेरा सिस्टम क्या है, तो उसके लिए है आपकी सिस्टम इन्फो टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ योर सिस्टम। जो आपका सिस्टम है उसकी कंप्लीट जानकारी देगा आपको। इसका सिंटैक्स क्या होगा बेटा, तो आप इसको सी पे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं कहीं भी लगा सकते हो। आपको बस यहाँ सिस्टम और फिर स्पेस देके इन्फो। बेटा मैंने स्पेस के लिए आपको कई बार ये भी बताया है, ये वाला साइन भी लगा सकते हो, एक ही बात है, सिस्टम इन्फो। ठीक है, और फोर्थ कमांड है बेटा आपकी, जैसे आपको मान लीजिए आपको ये देखना है, अब आप मान लीजिए जैसे डी ड्राइव में हो तो उसमें कितना स्टोरेज अभी खाली है, कितनी मान लीजिए कितनी जीबी का हार्ड डिस्क बना रखी है वो आपने, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो उसके लिए वॉल्यूम VOL इसे लगाओगे बेटा आप, टू नो या टू शो ही लिखो आप, शो करेगा वो, टू शो द वॉल्यूम और मेमोरी ऑफ करंट ड्राइव। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, HDD बोलते हो जिसे आप, उसको हम करंट ड्राइव, उसकी ड्राइव भी बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होगा, सपोज कीजिए आप डी में ही हो तो डी ये और आपका वॉल्यूम, एंटर मार दोगे तो बेटा वो आपको वो शो कर देगा। उसके बाद फिफ्थ कमांड आपकी, जैसे मान लीजिए आपको वर्जन देखना है, अब मुझे याद आ, जैसे वर्जन देखना है आपको, कौन सा वर्जन है, तो VER वर्जन, तो टू शो द वर्जन ऑफ। अब देखिए यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये वर्जन किसका शो करेगा, आपके कंप्यूटर का शो करेगा या आपके OS का शो करेगा। बेटा कंप्यूटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस, कंप्यूटर इज ए फुली हार्डवेयर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वो हार्डवेयर है सिर्फ, जब तक उसके अंदर OS नहीं है वो कुछ काम नहीं करने वाला। तो टू शो द वर्जन ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। इसका सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है बेटा, सिंटैक्स जरूर याद रखोगे आप, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आप चाहे सी में लगाओ चाहे डी में लगाओ, डजेंट मैटर। तो ये हो जाएगा आपका वर्जन। ठीक है, ये बिल्कुल आपको अभी ऐसा लग रहा होगा क्या, वैसे आप इनको एक बार याद करते जाइए, इन सिंटैक्स को हल्का सा देखना, ये रटना नहीं है, ये सिर्फ याद करना है। जब आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा अपने आप समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए, सिस्टम इन्फो किस चीज़ के लिए है, वॉल्यूम किस चीज़ के लिए है, वर्जन किस लिए है, ABC टेक्स्ट ये सब किस चीज़ के लिए है, आप इतना याद रखिए, बाकी सब आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, अब जो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है, देखिए मैंने आपको बताई थी डेट के लिए, जैसे बताई हो या ना बताई हो आप देखिए, अब ध्यान से यहाँ डेट, ये होगी टू शो डेट। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, वही डी डेट। ठीक है बेटा, यहाँ हेडिंग है कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ आप स्मॉल ही लिखोगे। ठीक है, या फिर कैपिटल ही लिखोगे, ओनली कैपिटल ऑल। ठीक है बेटा, अब मैंने अगर मान लीजिए ये कमांड लगाई डेट और फिर बेटा मैंने स्पेस देके ये आपका ब्लैक स्लैश लगा के टी लगा दिया, तो फिर सिर्फ बेटा ये क्या करेगा, यहाँ आपको डेट, और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ डेट टाइम वगैरह सब कुछ शो करेगा, फिर लेकिन यहाँ जब आप करोगे टू
सो यहाँ टाइम भी करेगा, ये लिख दे देता हूँ मैं, टू शो ओनली डेट, टू शो ओनली डेट। सिंटैक्स क्या होगा, डी डेट, और आपको यहाँ स्पेस देना है और फिर ये करके टी लगा देना है और एंटर मार देना है, ठीक है बेटा। और 8, फिर वो ये टाइम के लिए जैसे, तो टाइम अगर आप लगा रहे हो टू शो करंट टाइम, करंट टाइम और डेट ही एक साथ दिखाएगा, वो दोनों सेम ही होती हैं लगभग ये। और जैसे ही आप इसका सिंटैक्स डालोगे, सिंटैक्स भी ले लीजिए बेटा, डी, इसका आ जाएगा टाइम, एंटर, ठीक है बेटा। अब 9 इसका दूसरा पार्ट देखिए आप, टाइम, यहाँ स्पेस और ये आपका टी, टू शो टाइम ओनली, केवल टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या होगा बेटा, डी टाइम और यहाँ स्पेस देंगे, ये स्लैश और टी, ओके। ये आपकी टाइम वाली कमांड्स हो गई। एक बार आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए बेटा, मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, सपोज कीजिए आपको कोई अपनी फाइल बनानी है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है या फिर एक छोटा सा लेटर लिखना है, कोई छोटा सा लेटर बिल्कुल 4-5 लाइन का। तो फाइल कैसे बनाएंगे, देखिए बेटा, आपको लिखना है 8 9 तक होगी थी ना, हाँ 10 कमांड। आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ लिखना है टाइप और फिर नल। ये क्या होगा, टू मेक ए न्यू फाइल, ठीक है, टू मेक ए न्यू फाइल। सिंटैक्स डी, सपोज को डी ड्राइव में बनानी है, ये देखिए, और आपका हो जाएगा टाइप। देखिए बेटा, अगर आपको मान लीजिए कोई फोल्डर है आपका आपके नाम से, ठीक है, तो आप यहाँ फोल्डर भी एंटर हो जाएगा, वो सीडी करके आप फोल्डर में भी एंट्री मार सकते हो। वो जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको बिल्कुल तब समझ में आने वाला है, अब तो सिर्फ मैं आपको कमांड याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार सब फ्रंट पे ही होगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसको बोलते हैं बेटा हम ट्री। क्या बोलते हैं, ट्री। इसकी लैंग्वेज में ट्री बोलते हैं उसको। कैसे बनाया जाएगा वो भी आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए डी आपका, इसकी वो होगी आपकी टाइप, टाइप, यहाँ स्पेस दोगे आप, स्पेस के लिए बेटा मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ फिर आप नल, क्या हो रहा है, नल, और मार दोगे बेटा एंटर, ठीक है। टाइप नल, आपका ये हो गया बेटा कोई न्यू फाइल बनाने के लिए, ठीक है। अब कई बार बात आ जाती है कि सर हमने, ठीक है, टाइप नल तो बना दिया, अब वो हमें किस टाइप की फाइल चाहिए, ये भी तो बात है, आपको किस टाइप की फाइल चाहिए। तो टाइप नल ऐसे लिख के आप, और यहाँ फिर आप स्पेस दोगे एक, और यहाँ लिख दोगे आप जो भी उसका नाम देना है आपको, मान लीजिए ABC देना है, यहाँ TXT, कैसी, TXT, ठीक है। या फिर आप इसे दूसरे स्टेप में समझे बेटा, ये टाइप नल तो आपका एक फाइल बन जाएगी, ठीक है, वो फाइल एक बन जाएगी, बस आपको आइकन से दिखाई देगा, जैसे आपको फोल्डर में शो हो जाता है, किसके लिए, जैसे कोई शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, इस तरीके की आपको फाइल दिखाई देगी, ठीक है। और या फिर अब देखिए, आप जैसे 11th है, अब फिर मैं उसको मान लीजिए, अब आपको उसका नेम चेंज करना है, ठीक है, वो खाली फाइल बन जाएगी। और अगर नेम चेंज करना है तो यहीं ऐड कर दीजिए बेटा, वो मिस्टेक हो रही है, चलो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, यहीं स्पेस देके बेटा उसका ABC नाम रख के आपको .txt दे देनी है, आपकी वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन लिखनी है ना आपको, या कोई लेटर लिखना है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको ये फाइल बनानी है और आपको इसमें कुछ लिखना है, तो आपको यहाँ लगानी है नोटपैड वाली कमांड। क्या बेटा, नोटपैड के नाम से कमांड लगेगी आपकी, टू राइट समथिंग, टू राइट समथिंग इन ABC फाइल, ये वाली फाइल में। देखिए बेटा सिंटैक्स क्या होगा, डी, ये
आपको यहाँ लिखना है नोटपैड, ठीक है बेटा, स्पेस दे देना है यहाँ, और फिर आपको लिख देना है फाइल का नाम abc.txt, ठीक। और जैसे ही आप यहाँ फिर एंटर मारोगे आपको एकदम नोटपैड वाली स्क्रीन खुल के आएगी। क्या? नोटपैड वाली स्क्रीन खुल के आएगी और आपको वहाँ लिख देना है अपना जो भी लिखना है। मान लीजिए मैं वेलकम वेलकम लिख देता हूँ, वेलकम टू नोटपैड, ऐसे करके आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू लाइनस के इन्वायरमेंट, ये ऐसा करके आप उसमें कुछ भी लिख दोगे जब आपको इन्वायरमेंट शो होगा उसका, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी कितना लिखना है आपको, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए इस फाइल की आपको नेम ही चेंज करना है, ठीक है। अब इस फाइल का नाम चेंज करना है आपको, तो ये कमांड होगी बेटा रीनेम, और ये होती है REN रैन, तो टू चेंज द नेम ऑफ फाइल, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होगा बेटा इसका, डी आपकी मान लीजिए जैसे ABC है, abc.txt, ठीक है, उस फाइल का एक्सटेंशन नेम जरूर लिखना होगा। आप यहाँ स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद जो भी उसका नाम रखना है, मान लीजिए XYZ रखना है तो TXT ये, और फिर एंटर प्रेस कर दोगे। ये बेटा उसकी कमांड्स हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आप मान लीजिए इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने रीनेम चेक कर दिया, अब आपको नई फाइल बनानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 14 है 13 है, जैसे कॉपी मारना है आपको, इसका डाटा किसी दूसरी फाइल में कॉपी मारना है। अब तो ये एक जैसी बिल्कुल दो फाइल बन गई है बेटा, आपने कहने का मतलब दो नहीं, ABC है उसका नाम क्या होगा बेटा XZ। अब मान लीजिए आपको दो फाइल बनानी है, एक ABC के नाम से बनानी है, एक PQRS के नाम से बनानी है, लेकिन आपने पहले नाम ABC रखा, फिर ABC से उसका नाम फाइल का नाम कर दिया XYZ, तो उसका नाम क्या होगा XYZ। अब मान लीजिए PQR के नाम से आपको कोई नई फाइल बनानी है, ठीक है, PQR के नाम से कोई नई फाइल बनानी है, उसका डाटा, इसका जो डाटा है वो पूरा उसी में जाना, तो उस केस में आप क्या लगाओगे, कॉपी, टू कॉपी द इंफॉर्मेशन वन टू वन पर, एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा बेटा इसका, देखिए डी कॉपी लिखोगे बेटा आप, ठीक है। और कॉपी लिखने के बाद अपनी फाइल का नेम लिखना है, स्पेस देके यहाँ किससे कॉपी करना है आपको, XYZ से, ठीक है, .txt, और फिर यहाँ स्पेस लगाओगे उस फाइल का नाम जो आपको नई फाइल बनानी है। तो मैंने मान लीजिए PQR दे दिया बेटा, उसको क्या नाम दे दिया, PQR.txt, एंटर मार दोगे बेटा। आपका सारा डाटा जैसे ही इसमें जाएगा तो वो आपसे मांगेगा ओवरराइट करके कुछ लिखा हुआ आएगा, वो यहाँ लिखने के लिए बेटा आपसे परमिशन मांगेगा ओवरराइट, ठीक है। और यहाँ लिख रहा होगा ब्रैकेट में Y और N, ठीक है। तो यहाँ आपको Y एंड करके एंटर मार देना है, यस करके, वो तुरंत आपका नई फाइल PQRS के नाम से बन जाएगी। और उसका डाटा जो XYZ का, वहाँ अपने वेलकम टू लाइनस, वेलकम टू किस पे क्या लिखा था, वेलकम टू लाइनस और वेलकम टू एक चीज़ और लिखी थी, तो वो आपकी इस फॉर्मेट में PQR वाली फाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, 13 कमांड्स हो चुकी हैं आज की। आज अभी ये थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको, बस बेटा आप इन्हें भी नोट डाउन करते जाइए, और बस इतना ध्यान रखिए कि कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए यूज हो रही है। सिंटेक्स नेम वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल से अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि कौन सी कमांड में किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं अभी और कमांड निकाल रहा हूँ आपकी, कुछ अच्छी सी कमांड है। देखिए एक कमांड आती है एट्रीब्यूट के नाम से, इसमें थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले। एक आता है आपका एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, टू सेट और रीसेट द एट्रीब्यूटर यानी परमिशन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, परमिशन ऑफ ए फाइल,
ठीक है बेटा। अभी आप ये कहोगे सर आपने क्या लिख दिया है। देखिए एट्रीब्यूट का मतलब होता है यहाँ जो हम डॉस में यूज़ करेंगे परमिशन से, ठीक है, किसी फाइल को किस टाइप की परमिशन देनी है। जैसे आपने देखा है आपके लैपटॉप में कुछ होती हैं रीड ओनली फाइल, जैसे जो आपने पढ़ा होगा रैम रोम होती हैं, आप उनको केवल रीड कर सकते हो। जैसे PDF फाइल होती है आप उसको केवल रीड कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो इसी तरीके से यहाँ 3 फाइल निकल के आती हैं। पहला मैं उनको लिख देता हूँ एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट नेम का मतलब किस टाइप की कंडीशन लगानी है आपको, ये सेट और ये रीसेट। देखिए अब इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लोगे तो बेटा देखिए अगर मान लीजिए आपकी फाइल है रीड ओनली वाली, अगर रीड ओनली फाइल है, ठीक है बेटा, ये केवल शो करने के लिए है। अभी मैं बता दूंगा इसकी कमांड्स भी बताऊंगा आपको। रीड ओनली, अगर रीड ओनली वाली कंडीशन लगानी है तो प्लस का R लगा दीजिए आप, लग जाएगी वो, और अगर हटानी है तो माइनस का R, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब कोई फाइल है जैसे अभी आप XYZ वाली फाइल लगाई थी, आप चाहते हो कि उसमें कोई एडिटिंग ना करे, तो आप वहाँ रीड ओनली वाला ये सिंबल आपके कैसे लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको लगा देना है वहाँ, ठीक है। और लगाने के बाद फिर आपको इसकी फाइल को कोई भी एडिट नहीं कर सकता। अगर आपका नहीं लगा हुआ है, माइनस का साइन आ रहा है उसके साथ, तो आपकी फाइल को कोई भी एडिट कर सकता है, ठीक है बेटा। दूसरा है आपका हिडन फाइल। कई बार ऐसा होता है आपकी कुछ फाइल हिडन होती हैं, तो अगर आपकी कोई फाइल ऐसी है जिसको आप किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हो तो आप उस पर हिडन वाली कंडीशन लगा दीजिएगा, हिडन वाला एट्रीब्यूट लगा दीजिएगा। और कुछ होती हैं बेटा आपकी सिस्टम फाइल जिनको हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो पहचान के लिए क्या है, जो सिस्टम वाली फाइल होगी उस पर आप S लगा दोगे और नहीं है तो वो -S लगा दोगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, सॉरी कोई जैसा आपका सॉफ्टवेयर सेव है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को आप क्या दिखाना चाहते हो, सिस्टम फाइल दिखा दो, +S लगा दो उस पर, तो वो नॉर्मली नहीं चलेगा जब तक आप उसको परमिशन ये नहीं हटाओगे, तो वो नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई गलती से इंस्टॉल कर दे उसे, तो ऐसा नहीं होगा आप जब तक उसे परमिशन नहीं हटाओगे, ठीक है। अब बेटा देखिए इनके मैं आपको बता देता हूँ कमांड कैसे यूज होती हैं इनकी। जैसे पहला है हमारा, ठीक है, तो जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी लिखोगे आप, डायरेक्टरी का नाम जो भी है यहाँ स्पेस दोगे और ये // करके AR लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टू शो ऑल रीड ओनली फाइल, टू शो ऑल रीड ओनली फाइल, ऑल रीड ओनली फाइल, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा बेटा इसका, जिस भी ड्राइव में आपका D में है, बेटा मैं D बार इस वजह से लिखता हूँ जो आप C में ना छेड़खानी करते हैं। C में छेड़खानी कर सकते हो तो आपका कंप्यूटर परेशान कर सकता है, आपको विंडो उड़ सकती है आपकी अगर उसमें ज़्यादा छेड़खानी करोगे, ठीक है। और दूसरा है आपका dir ये, और ये है आपका ऑल हिडन फाइल्स, टू शो ऑल हिडन फाइल, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा बेटा इसका, dir डायरेक्टरी, ये बेटा स्मॉल लिखोगे आप यहाँ भी और यहाँ भी, फाइल AH ऑल हिडन, ये जिस फॉर्मेट में बेटा मैं लिख रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। और थर्ड वाली है आपकी, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर लिखूँगा। आपको सारी कमांड्स याद हो जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, फिर मैं आपकी कैटेगराइज करूँगा ना इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स में, तो आपकी तुरंत ही एकदम आपको याद हो जाएंगी। बस आप इनका ये ध्यान रखिए कि AR किसके लिए, टू शो ऑल हिडन फाइल, AH किसके लिए है, टू शो ऑल हिडन फाइल, वो रीड ओनली फाइल, ऐसे करके आप बस इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये कंडीशन वगैरह कैसे लगाई जाएंगी ये मैं आपको प्रैक्टिकल में ही बताऊँगा, बस आप यहाँ देख लीजिएगा। अब देखिए थर्ड वन आपका बच रहा है यहाँ से, कौन सा बच रहा है, ऑल रीड ऑल हिडन, और थर्ड वन था आपका सिस्टम फाइल, ठीक है। तो dir AS, ठीक है, टू शो ऑल सिस्टम फाइल, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा बेटा इसका, D ये dir ये AS और एंटर, ठीक है। ये आपकी सारी सिस्टम फाइल शो कर देगा, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको कुछ कमांड्स लिखाई हैं, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, नहीं एकदम कंफ्यूज हो जाओगे आप, थोड़ी सी कमांड और बची हैं, तो पहले प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे बात करेंगे। अब छुट्टियां हो जाएंगी 2-4 दिन की, तो मैं कम से कम प्रैक्टिकल पे 2-3 वीडियो बना लूँगा, 2 वीडियो कम से कम, और वहाँ से आपको ये सारी कमांड्स क्लियर होने वाली हैं, ठीक है बेटा। आप इन कमांड्स को एक बार
रिवाइज करते रहिए, बस पढ़ते रहिए, रटना नहीं है, बस एक बार रीडिंग करते रहिए कि AR किसके लिए, रीड ओनली के लिए, AH किसके लिए, ऑल हिडन फाइल्स के लिए। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।